अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ सदारत सैलाब ज़दगान की सूरत हाल पर ऑनलाइन इजलास। सैलाब से मुतासर इलाकों में इंदारी करने की खातून जज जेबा चौधरी को धमकियों से मुताबिक तौहीन अदालत केस के चेयरमैन तहरीक खान पर जुर्मायत करने के लिए इस्लामाबाद से सर्कुलर जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी गौतमी का जनरल असेंबली के 77वें इजलास के खिताब आलमी दुनिया को पाकिस्तान के हवाले से खबरदार कर दिया। पाकिस्तान डूबा, दुनिया अभी तक फाल नहीं। हुकूमत का नया प्लान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल। वज़ारत ख़ज़ाना की कीमत में ₹1.45 का भारी इजाफा कर दिया। नई कीमत ₹237.43 फी लीटर। महकमे खुराक पंजाब की तरफ से पंजाब के बासियों पर एक और बॉम्ब गिरा दिया गया। गंदम और आटे की नई कीमत मुकर्रर। आटे के 20 किलो वाले थैले की कीमत 115। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीटीआई अरकान असेंबली के इस्तीफों की मंजूरी की दरख्वास्त होने का हाल। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने इश्तिहारी और मखसूस करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस की। खारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत न्यूयॉर्क में दुनिया के नौजवान वज़ीर खारजा कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी के मसाइल और उनके हल पर बात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सितंबर के आखिरी हफ्ते में मुमकिन तौर पर लॉन्ग मार्च और धरने के पेश नज़र हुकूमत ने तैयारी पकड़ ली। इस्लामाबाद के रेड जोन को सील करने की तैयारी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इसके असरात मकबूला तकनीक में भी देखने को मिले। पाकिस्तान की तारीख की बुलंद सतह पर इंटरनेट के डॉलर ₹1.9 महंगा होकर ₹240 पर पहुंच गया। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से बहरान तवील मुद्दती होने का इम्कान। अमरीकी महकमा खारजा के कौंसलर का अहम इंतशार। सैलाब से मुतासरीन की बहाली और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान की इमदाद के लिए फ्रांस का इस्लामी आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने का ऐलान। पहले टाकरे में पहली बार पाकिस्तान को हुई इंग्लैंड के हाथों मात। इंग्लिश टीम ने टीम ग्रीन को 6 विकेटों से हराकर सीरीज में 0 से बरतरी हासिल की। पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने अपने कप्तान का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। हमने अपना प्लान सही से एग्जीक्यूट नहीं किया। उस्मान कादिर का इंग्लिश टीम के खिलाफ पहली बार के बाद इजहार ख्याल। नामवर भारतीय कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव 58 बरस की उम्र में दौरा पड़ने के सबब चल बसे। और इसराइली माहिरीन ने 3500 साल पुराने मट्टी के बर्तनों के टुकड़ों में अफीम की बाकियात दरियाफ्त कर दी। मिलने वाले बर्तन 14वीं सदी कबल मसीह के हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब पेश खबरें तफसील के साथ। आलमी रहनुमाओं से मुलाकात बहुत हौसला अफजा रही। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहते हैं इस हवाले से कि तमाम तर सूरत हाल में बेहतरी के इम्कानात रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में इख्तिलाफ से बदतरीन तबाही आई है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इख्तिलाफ से मुतालिक पाकिस्तान का 3 बार नाम लिया और आलमी रहनुमाओं को भी इज़हार यकजहती का अमली मुदाहरा करने की दरख्वास्त की गई। उन्होंने कहा कि आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें बहुत हौसला अफजा रहीं और कश्मीर पर गुफ्तगू भी उनकी जनरल असेंबली की तकरीर का हिस्सा होगी। तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर कल फर्द जुर्मायत की जाएगी। हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया। जारी सर्कुलर के मुताबिक लार्जर बेंच कल दिन 2:30 बजे केस की समाअत करेगा और कमरे अदालत नंबर 1 में एंट्री रजिस्ट्रार ऑफिस की जारी करना पास से मशरूत होगी। इमरान खान की लीगल टीम भी 15 वकला के हमरा कमरे अदालत में मौजूद होगी और अटॉर्नी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल ऑफिस से 15 लॉ अफसरान को भी कमरे अदालत में आने की इजाज़त होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि पाकिस्तान डूबा हुआ है और दुनिया अभी तक गैर फ़ाल है।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास से खिताब करते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि वह पाकिस्तान को अपनी आंखों से देख कर आए हैं, जो एक तहाई डूबा हुआ है। अक़वाम आलम गैर फ़ालियत के भंवर में फंसी हुई है और इंसानियत के मुस्तक़बिल को दरपेश अहम ख़तरात से ना निपटना चाहती हैं, ना इसके लिए तैयार हैं। हुकूमत पेट्रोल ₹1.45 महंगा कर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक डीजल की कीमत में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। मट्टी के तेल की कीमत में ₹8.30 फी लीटर, जबकि लाइट डीजल की कीमत में ₹4.26 फी लीटर कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹237.43 फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत ₹245.43 बरकरार रहेगी और मट्टी के तेल की कीमत ₹202.02 फी लीटर हो गई। पंजाब में सरकारी आटे का 20 किलो का थैला ₹315 महंगा हो गया। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम और आटे की नई कीमतें जारी कर दी, जिसके मुताबिक आटे के 20 किलो वाले थैले की कीमत ₹1295 और 10 किलो थैले की कीमत ₹648 मुकर्रर की गई। सूबाई हुकूमत की जानिब से गंदम का फी मन रेट ₹2300 मुकर्रर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी की दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तीफों की मंजूरी की दरख्वास्तों का मामला गैर मौसर होने पर खारिज किया। पीटीआई के इस्तीफों की मंजूरी के लिए 2015 में जफर अली शाह और वहीद कमाल ने दरख्वास्तें दायर की थी। वकील हामिद खान का कहना था कि पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफों का मामला 2013 की असम्बली से मुतालिक है। 2013 की असम्बली की मियाद 2018 में ख़त्म हो चुकी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2013 की असम्बली की मियाद 2018 में ख़त्म हो चुकी, तो उस वजह से मामला गैर मौसर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की इश्तिहारी होने की दरख्वास्त बेबुनियाद करार देकर खारिज कर दी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को इश्तिहारी और मफरूर करार देने का फैसला बरकरार। रहनुमा मुस्लिम लीग की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में वकील सलमान भट्ट पेश हुए। वकील सलमान भट्ट ने अदालत से सजा की कि मुतालिका फॉर्म से रुजू करना चाहते हैं। उनके वकील ने इश्तिहारी करार देने और असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जबकि दूसरी जानिब गुज़श्ता पेशी पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दौरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार अजहर सिद्दीकी एडवोकेट की जानिब से मुआविन वकील महफूज बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मुआविन वकील ने कहा कि इसहाक डार की जानिब से अभी तक जवाब जमा नहीं करवाया गया। न्यूयॉर्क में दुनिया के नौजवान वज़ीर ख़ारिजा की कॉन्फ्रेंस। हमें क़याम अमन और तरक्की की राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर करना होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सदारत दुनिया के नौजवान वज़ीर ख़ारिजा की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें नौजवान वज़ीर ख़ारिजा की कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी के मसाइल और उनके हाल पर बातचीत की गई। कॉन्फ्रेंस में कनाडा, चेक रिपब्लिक, हंगरी, कतर और सरेबिया समेत दीगर मुख्तलिफ ममालिक के नौजवान वज़ीर ख़ारिजा ने शिरकत की। वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमें क़याम अमन और तरक्की की राह में हायल रुकावटों को दूर करना होगा। हम सब की मिलकर खिते की चैलेंजेस से निपटने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल की नस्ल के लिए मसावी मुआशी हुकूक की जदोजहद करना होगी। तहरीक इंसाफ के मुमकिन लॉन्ग मार्च के पेश नज़र वफाकी पुलिस ने अमन अमान यकीनी बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का इंडिया दे दिया गया। ताहाल लॉन्ग मार्च की तारीख सामने नहीं आई और इस ऐलान और मुमकिन लॉन्ग मार्च के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस ने अमन अमान यकीनी बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया, जबकि सूबों से पुलिस, रेंजर्स और FC के 30,000 एहलकार, आंसू गैस फेंकने वाले ड्रोन और इसके साथ इजाफी शल भी तलब किए गए। पुलिस एहलकारों और अफसरान की छुट्टियां मनसूख। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि हमारी दुआ है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्तकिल अमन आए और इसके असरात मकबूजा कश्मीर में भी देखने को मिलें। तुर्क सदर ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। बदकिस्मती के दोनों ममालिक के दरमियान अभी तक अमन कायम नहीं हो सका। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह से पाकिस्तान में बहुत तबाही हो चुकी, इसीलिए आलमी बरादरी से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान की मदद करे। हमने भी इंसानी हमदर्दी के तौर पर अपने ब्रदर मुल्क की मदद की। अभी तो इस्लामाबाद बंद करने की कोई कॉल नहीं थी, पूरा शहर किला बना रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत होश खो बैठी, इतने खौफजदा और नालायक लोग शायद हमने इस्लामाबाद के लोगों ने पहले ना देखे हों। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि पाकिस्तान में आवाम पर भरपूर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया है। अगर हुकूमत बरकरार रही तो मिडिल क्लास गुर्बत की लकीर से नीचे चली जाएगी। महीने के अखराजात पूरे करना नामुमकिन हो चुका है। उन्होंने कहा कि 72 रुकनी काबीना और वज़ीर आज़म बैरूनी दौरों पर हैं।
पीटीआई के लॉन्ग मार्च और धरने के पेश नजर इस्लामाबाद के रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर बंद करने की तैयारी। सितंबर के आखिरी हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुमकिन तौर पर लॉन्ग मार्च और धरने के पेश नजर हुकूमत ने भी तैयारी पकड़ ली। इस्लामाबाद में एहतजाज और मुजाहिरीन से निपटने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम शुरू कर दिए गए। इस्लामाबाद के रेड जोन के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक नादरा चौक को कंटेनर लगाकर बंद किया गया है, जबकि डी चौक को भी खारदार तारें और कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। हुकूमती इंतजाम पर तनकीद करते हुए पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत होश खो बैठी, अभी तो इस्लामाबाद बंद करने की कोई कॉल नहीं थी, अभी से पूरा शहर किला बना रहे हैं। बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों में मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 301 हो गई। पीडीएमए के मुताबिक हाल सैलाबी सूरत हाल के बायस अब तक 5 लाख से ज्यादा मवेशी हलाक हो चुके हैं, जबकि 65,000 से ज्यादा घर मुकम्मल तबाह, 1,20,000 को जुज़वी नुकसान, जबकि मजमूई तौर पर 103 डैम मुतासर हुए। सैलाब ने बलोचिस्तान और सिंध में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जिसमें करीब 1500 अफराद जाँ बहक हुए, लाखों मवेशी हलाक, जबकि 3 करोड़ 30 लाख अफराद बुरी तरह मुतासर हैं। इनके मुताबिक सैलाबी पानी ताहाल किसी इलाके में कई फिट मौजूद है, जिससे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और जल्दी बीमारियों का बड़े पैमाने पर फैलाव का खदशा पैदा हो गया। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता रोज मोहल्क कोरोना वायरस के मजीद 52 केस रिपोर्ट हुए, जबकि 73 मरीजों की हालत तशवीशनाक। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 12,077 अफराद के कोरोना टेस्ट हुए हैं, जिनमें से 52 अफराद के कोरोना टेस्ट के नतीजे मुस्बत रिकॉर्ड हुए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 73 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह मजीद कम होकर 0.43% रिकॉर्ड की गई। इस दौरान मोहल्क वबा के बायस कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। पंजाब में डेंगू की सूरत हाल कशीदा होने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 229 मरीज रिपोर्ट। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक लाहौर से 100, रावलपिंडी से 86, गुजरांवाला, अटक, मुल्तान से 8, सरगोदा, बहावलपुर, गुजरात और फैसलाबाद से डेंगू के 2 केसेस, झंग, टोबा टेक सिंह, बहावलनगर, डीजी खान, नारोवाल और खानेवाल से। दीगर इलाकों में डेंगू का एक केस रिपोर्ट हुआ, जबकि रवा साल पंजाब में डेंगू के 3,869 मरीज रिपोर्ट। पंजाब के अस्पताल में डेंगू के 99 मरीज जेर इलाज। ताहम गुज़श्ता रोज पंजाब में 1747, लाहौर में 764 मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया। डॉलर की ऊंची परवाज थम न सकी। इंटर बैंक रुपए की कदर मजीद कम। मुल्क में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटर बैंक पे डॉलर का भाव मजीद 1 रुपये बढ़ गया और कारोबार के आगाज पर डॉलर 238 रुपये 91 पैसे पर बंद हुआ, जबकि शहबाज शरीफ के दौर में हुकूमत में डॉलर 57 रुपये 7 पैसों तक महंगा, जबकि इमरान खान के दौर में हुकूमत ने डॉलर 58 रुपये 8 पैसों तक महंगा किया। 7 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बासानी 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर दी। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए पहले T20 मैच में इंग्लैंड के कप्तान मोइन अली ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 46 गेंदों पर 68 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में पाकिस्तान का आगाज अच्छा रहा था। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के दरमियान 85 रन की शराकतदारी कायम हुई, लेकिन फिर बाहर 24 गेंदों पर बाबर 31 रन बनाकर आदिल रशीद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। पाकिस्तान को दूसरा नुकसान हैदर अली की सूरत में उठाना पड़ा। वो 109 के मजमूई स्कोर पर 13 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान के 159 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड का आगाज उतना अच्छा न था। 19 के मजमूई स्कोर पर ओपनर फुल स्टॉप 10 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि इंग्लिश टीम की दूसरी विकेट 53 के मजमूई स्कोर पर गिरी। डेविड मिलान 15 गेंदों पर 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके अलावा बेन डेक्टे 21 रन बनाए। 3 विकेटें गिरने के बावजूद एलेक्स हिल्स और बेरी ब्रॉक ने जिम्मेदारी से बैटिंग की। एलेक्स हिल्स ने 40 गेंदों पर 53 रन की इनिंग खेली, जबकि हैरी ब्रॉक ने 25 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 42 रन बनाए। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 159 रन का हदफ दिया। आखिरी ओवर में यह हदफ पूरा कर दिया। इंग्लैंड के ओपनर एलेक्स हिल्स 53 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरी जानिब कौमी टीम के बैटर मोहम्मद रिजवान ने कप्तान बाबर आजम का T20 मैचेस में तेज तरीन 2000 रन मुकम्मल करने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद रिजवान ने यह एजाज 52 इनिंग में इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच के दौरान हासिल किया है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी 52 इनिंग्स में 2000 रन बना रखे हैं, जबकि भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली 56 इनिंग्स में 2000 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं। कप्तान मोइन अली ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान में मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 46 गेंदों पर 68 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी टीम के लेग स्पिनर उस्मान कादिर का पहले मैच में सेटबैक के बाद कहना था कि टीम ने अपना बनाया हुआ प्लान
अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया। शायद इसी वजह से इंग्लैंड की टीम ने अच्छा खेलकर मैच जीत लिया। कराची के नेशनल स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए उस्मान कादिर ने कहा कि हम मुकम्मल प्लान के मुताबिक बॉलिंग नहीं कर सके। इंग्लैंड ने काफ़ी ज़बरदस्त खेला और कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि फैंस की सपोर्ट को खूब इंजॉय किया, गलतियों से सबक सीखकर अगले मैच में अच्छा खेलेंगे। उस्मान कादिर ने मजीद कहा कि पुरुमीद हूँ कि हम कम बैक जरूर करेंगे। कादिर, जिन्होंने पहले मैच में 2 विकेटें हासिल की, कहते हैं कि अभी सीरीज खत्म नहीं हुई और अवाम मायूस ना हो। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 7 रोज़ में जो उनका कहना था कि गुज़श्ता रोज़ 7 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बआसानी 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 जुमेरात को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पाक भारत मैच के बायस हिंदू मुस्लिम कशीदगी लेस्टर से बर्मिंघम तक पहुंच गई। एशिया कप में पाक भारत मैच के बाद पाकिस्तानी और भारतीय ब्रिटिश नौजवानों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके पेश नज़र अब तक 30 से ज़ायद नौजवान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बर्मिंघम में नौजवानों के एक ग्रुप ने मुजाहरा किया, जिसके बाद कम्युनिटी रहनुमाओं ने नौजवानों को सब्र और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया और पुलिस ने नौजवानों को सोशल मीडिया पर इसी तरह से मुहतात रहने की हिदायत की। अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी सफ़ीर और हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली का मज़ीद 2 रोज़ पाकिस्तान में क़याम का इम्कान। दौरे के पहले दिन एंजेलिना जूली ने सिंध में दादू में पानी में घिरे इलाकों का फ़िज़ाई और ज़मीनी जायज़ा लिया, जिसके बाद इनके मज़ीद 2 रोज़ क़याम करने के इम्कान पैदा हो गए हैं। जिनमें अदाकारा एंजेलिना जूली सैलाबज़दा इलाकों के दौरे के साथ साथ इमदादी सरगर्मियों का भी जायज़ा लेंगी। उधर फ्रांस का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इसी साल आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के दरमियान होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और फ्रांस की जानिब से सैलाब से तबाह पाकिस्तान मईशत की बहाली के लिए मिलकर इक़दाम करने का फैसला किया गया। जारी एलामे के मुताबिक फ्रांसीसी सदर का कहना था कि पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों की तामीर नौ के लिए फ्रांस इस साल आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। इस्राएली माहिरीन ने 3500 साल पुराने मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों में अफ्यून की वाक़ियात दरियाफ्त कर लीं। मुहक्किकीन के मुताबिक 2012 में इसराइल के कस्बे यहूद में खुदाई के दौरान कांसी के ज़माने की कब्रें दरियाफ्त हुईं। उसी जगह से पोस्त के फूलों से मुशाबियत रखने वाले मिट्टी के बर्तन भी मिल चुके हैं। इसराइल में नवादरात पर तहकीक करने वाले सरकारी इदारे और इसके साथ साथ विज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के माहिरीन की मुश्तरका टीम ने इस पर तहकीक शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि ये बर्तन और इनमें अफ्यून को कब्रों में तदफीन के मौके पर बनाए जाने वाले खानों और मरने वालों की आखिरी रस्मात की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया गया था। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ ही वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप रहिए वॉइस न्यूज़ के साथ।